मेरे जय जय है आसा भालो प्रभु अपने चरणों की छाँव में बैठा लो प्रभु अपने चरणों की छाँव में बैठा लो प्रभु मेरे जय जय आशा भालो प्रभु माया ममता की गलियों में भटका हुआ माया ममता की गलियों में भटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ डाला विषयों ने जाल ने डालो प्रभु डाला विषयों ने जाल ने डालो प्रभु मेरे चर्चे है पासा मालो प्रभु अपने चरणों की छाँव में बैठा लो प्रभु गहरी नदिया की लहरें दी पानी हुई गहरी नदिया की लहरें दी पानी हुई छूटे टापू पतवार रानी हुई टूटे चापू पतवार रानी हुई अब तो डूबेगी नाव संभालो प्रभु अब तो डूबेगी नाव संभालो प्रभु मेरे जय जय है पाँव संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव में बैठा लो प्रभु मेरे जय जय है पाँव संभालो प्रभु मन को मुरली की धुन का सहारा मिले मन को मुरली की धुन का सहारा मिले तन को यमुना का शीतल
जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव में भी डालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु। कहाँ पता होता है हम लोगों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता होता है। अपनी बुद्धि का जो पता होता है, जो संस्कारों से पता होता है, वो सब भी गुरु के दरबार में आकर बेईमानी हो जाता है, सब बेईमानी हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी बातें मिथ्या हैं, सब ये सब भी बेईमानी बातें। बस तेरे विचार को अपनाते रहना है। तुझे जब बहने में ही तुझे देखना है तो उल्टे में भी तुझे देखना है, सीधे में भी तुझे ही तो देखना है। यही तो विचार आता है, क्योंकि यही तो तुमने अभ्यास करा है अपने साथ रखकर। यही तो अभ्यास कराया गुरु जी ने कि मेरे साथ बहो, मेरे विचार के साथ, मेरे कर्म के साथ बहो। जैसे जैसे आदत डालने लगे हम लोग तो बोले बहने में बहुत सारी मान्यताएं जैसे ना सामने आती हैं, सारे संस्कार आके हमारे तुम्हारे सामने आ जाते। बहुत तकलीफें होती हैं। जरूरी नहीं है कि बुराई हो, विपरीतता हो तभी तकलीफ है। तकलीफें तभी होती हैं जब कुछ अच्छा हो रहा होता है और उसको हम स्वयं न कर रहे होते, तभी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है और वो तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि कहते नहीं किसी से कैसे कहें, किसी से कैसे ले, किसी से कैसे करवाएं, ये सब बड़ा कष्टदायक है। जो लोभी लालची है उनके लिए बड़ी साधारण बात है, लेकिन जो लोभी लालची नहीं है उनके लिए बहुत कष्टकारी बातें होती है। लेकिन जब गुरु जी ने विपरीतता में हम लोगों को बहना सिखाया तो अनुकूलता में भी बहना ही है। बार बार एक बात बताते रहते कि गुरु जी से कोई बात पूछी और गुरु जी ने ही उसमें हामी भर दी तो हमारी बुद्धि ने क्या कहा, बुद्धि ने वहीं दांव पेच के लिए कि ये तो गुरु जी ने, हमने पूछा था इसलिए गुरु जी ने हमसे इसके लिए हाँ करी है। ये हम तो माया में हैं, हमें ही माया की चाहत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सारी बुद्धि हमारी तुम्हारी चलती है, लेकिन इस बुद्धि को न चलाओ, गुरु के विचार से कर्म करो तो देखो कितना आराम आने लगता है। क्यों? हम कहते हैं अंदर की गति होती है, हमने चाहा नहीं, हमें तो तुम्हारी तरफ निगाह है और तुमने जो हमको निगाह प्रदान करी है अपनी, उसने तो ये बताया है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, भले उल्टा या सीधा। जो मिल रहा है वो अच्छा, भले उल्टा या सीधा। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्रकृति से आदि व्याधि सब जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो सब तेरे द्वारा हो रहा है और तेरे द्वारा हमेशा कल्याण होता है। ये गुरु ने बताया। एक तो गुरु जी ने बताया हम लोगों को, तो कैसे कहते हैं इस जगह कल्याण है, इस जगह मैं हूँ, इस जगह तू, सब जगह वही तो है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब विपरीतता हो तो उसमें भी हम अपना कर्म ना बनाए, क्योंकि ये भी गुरु जी ही कर, अनुकूलता भी गुरु जी देते हैं, प्रतिकूलता भी देते हैं। तो दोनों में हमारा भला है, अपना भला है, बस इतना मानिए। तो साधक को देखो कितनी अपनी सारी मान्यताएं तो त्यागनी पड़ती है। हम सब साधक हैं तो बोले हम लोग को अपनी सारी मान्यताओं से तो पीछे हटना पड़ता है और किसी चीज से पीछे नहीं, अपनी मान्यताओं से। मान्यता से पीछे हटने का एक तरीका भी है कि जो हो रहा है उसमें शामिल हो, बिना तेरा मेरा, मैं तू मेरा, मैं मेरा के, तो जितना मैं मेरा के बिना शामिल होते हैं उतना ही आराम होता है, उतना ही
प्रभु की कृपा का द्वार खुलते हैं। तो कृपा के द्वार खोलने के लिए ही तो सब हो रहा है। गोकुल के गांव में बसा दो तब हमको। गोकुल के दो कहते हैं ना इंद्रियों, जो जहाँ तक दिखाई देता है इंद्रियों के द्वारा, वो सब माया है। जो जहाँ तक हमको इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब माया है। लेकिन इंद्रियों से परे जब चले जाओ, गुरु के विचार में आओ, तो इसी माया का आनंद भी लो और माया में फंसना भी नहीं। आनंद भी लिया जाता है, लेकिन बैठ के कहाँ पे? अपने घर में बैठ के खिड़की दरवाजों से आनंद लिया जाता है। और जब मर्जी होती है तब खिड़की खोलते हैं, जब मर्जी होती है तो खिड़की बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है। तो अभी हमें अपना मन को चलाने की जरूरत नहीं, अभी ऐसा नहीं है तो हम अपनी तरफ से नहीं करते कुछ भी। तो बोले ये ज्ञान ऐसा ही गुरु जी ने हम लोग को इसी जगह पे हर समय रहने को बोला है। इंद्रियों से परे गोकुल के गांव, जहाँ इंद्रियों से मतलब नहीं है। इंद्रियों का आनंद तब लिया जाता है इंद्रियों के द्वारा जब हमारी मर्जी होती है। हमारी मर्जी होती है हम दरवाजे बंद कर देते हैं, हमारी मर्जी होती है दरवाजे खोलते हैं। तो बोले अपने घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को। यही तो है कि खुदा को जब पाया तो फिर क्या है? इंद्रियां हमारी दासी हो जाती। हम इंद्रियों के दास नहीं। जब हम चाहते हैं तब हम इंद्रियों के उस द्वार को खोल के उससे रस लेते हैं, जब नहीं चाहते तो नहीं लेते। और हम चाहते भी कुछ नहीं है। हम जब गुरु के विचार को अपना के चल रहे हैं तो गुरु ही जब समय देता है, साधन देता है, जैसी बयार बह रही होती है जैसी उसमें शामिल होता है। ये शामिल होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अगर गुरु पर विश्वास होता है तभी हम शामिल हो सकते हैं। और गुरु ने हम लोग को अभ्यास कराया, बिना अभ्यास के नहीं हम शामिल हो सकते। बहुत कष्ट हो, क्योंकि ईगो को बहुत कष्ट होता है। अभ्यास तो बोले कुरुक्षेत्र ही तो है हम सबका, यहाँ अभ्यास ही तो करना है। और करना क्या? तो बोले न कर तू शिकायत, न कर तू पुकार, शुक्र कर शुक्र कर शुक्र में गुजार। बोले न शिकायत करो जब विपरीतता हो और न पुकारो, बस उस स्थिति में सम्मिलित हो जाओ। लेकिन होता क्या है? विपरीतता आती है, हम किसी न किसी तरह से उस विपरीतता को जल्दी से ठीक करना चाहते, बहुत जल्दी ठीक करना चाहते। बोले वो ऐसे नहीं। बोले विपरीतता है ना, इधर से उधर से वो करके जल्दी से उस विपरीतता को ठीक करने का प्रयास ना करो। उस विपरीतता में थोड़ा जियो, देखो वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही अनुकूलता हो तो अनुकूलता में थोड़ा जियो, देखो भगवान वहीं प्रकट हो। ये अभ्यास है। आप लोग लगे हैं तो गुरु जी हमारा अभ्यास कराए ना, ऐसा हो। तो ऐसी परिस्थितियां देंगे गुरु जी, तभी तो हमारा तुम्हारा अभ्यास पड़ता है। अन्यथा न मेरा अभ्यास होता है न तेरा अभ्यास होता है। बस बहना सीखो, एक तिनका बन के बहना सीखो गुरु के विचार में। तो देखो कितना महसूस होगा, हल्कापन जीवन में महसूस होता है, बहुत अंदर से हल्कापन होता है। अन्यथा बोले सब हमारे साथी होते हैं। कौन कौन? चिंता, भय, अनिष्ट की आशंका, ये सब हमारे तुम्हारे साथी होते हैं। जब गुरु के विचार में विचार मिला के रखते हैं तो क्या होता है? हर बात का शुक्राना करते हैं। तुमने एक बार क्या हुआ, गुरु जी आए थे यहाँ पे और हम सुबह धर्मशाला में ठहरे थे। गुरु जी हम सुबह सुबह
5 बजे गुरु जी के लिए थोड़ा सा घर का भी सारा करके, गुरु जी के लिए भी थोड़ा सा चाय थर्मस में बना के, थोड़ा पापड़ शापड़ चिप्स भून के, ऐसे जो चीज सूखी सूखी ले जा सकते थे लेके गए। तो बड़े अंदर में रिक्शे में बैठे हुए थे जब, तो सोच रहे थे गुरु जी बड़े खुश हो जाएंगे जब देखेंगे कि इतनी सुबह सुबह 5 बजे सारा करके भी और फिर अभी आ गई, ये मन में सोच रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देख के तो मेरी आंखें अपने आप ही अंदर में झुक गई, स्वयं झुक गई। गुरु जी से कुछ जांचने की, कहने की या समझने की तो बात ही खत्म हो गई। क्यों झुकी? देखा गुरु जी बाल खोले, तखत पे बैठे हुए, नहाए धोए, सत्संग हो रहा है, सारे 58-60 लोग सब सत्संग कर रहे थे, सब नहाए धोए बैठे हुए थे। और उधर बढ़िया बड़े बड़े उसमें खाना बन रहा था, बड़े बड़े बर्तनों में खाना चढ़ा हुआ था, 2-4 महिलाएं उधर कर रही थी, और ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस था क्योंकि सत्संग चल रहा था। सारा अहंकार मेरा ऐसे हो गया जब देखा वहां का दृश्य। और गुरु जी भी देखे तो कहते हैं, बोले कुछ नहीं हो। हम जाके बैठे, तब सत्संग चल रहा था तो बोलने का उस समय ही नहीं था कुछ। उसके बाद जैसे सत्संग खत्म हुआ, गुरु ने आंख उठा के देखा और हमारी हंसी आ गई, हमारी आंख झुक गई। गुरु जी के हंसे बड़ी जोर से, आंखों में हम लोगों की बात हुई। और उसके बाद हम तो पहले ही शर्मिंदा थे कि हम मन में क्या सोच रहे थे, अपना विचार क्या कर रहे थे कि गुरु जी बड़े खुश हो जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा, देखो तो डाल में पात मैं तो 58 लोगों को तैयार करके खुद भी बैठा सत्संग कर रहा हूँ, तुम तो 2 को सत्पाल कराइए, 4 को। अहंकार को गुरु ऐसे थे। उसके बाद शर्मिंदा, बड़ा शर्मिंदगी भी थी। तो शर्मिंदगी में क्या हुआ, जब गुरु जी ने चाय पलटी, हमने दिखा सामने रखा उनके, वो सब तो शर्मिंदगी थी अंदर में। तो तुरंत गुरु जी दीदी से कहते हैं, मनी ये चाय पी देख कितनी अच्छी है। हमने कहा, देखो अहंकार को अंदर ही अंदर सिर्फ ऐसे कर लिए। तो गुरु जी ने कैसी बात करी, और अहंकार की तरफ दृष्टि ही नहीं है। हम उसी के साथ मिलके हर कर्म कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी हम ही तो करने वाले बनेंगे। जब तक हम करने वाले बनेंगे तो हम कहाँ जान सकते हैं कि भगवान सब कर, दूसरे से भी ईश्वर ही करा रहा है, हमसे भी ईश्वर ही करा रहा है। यही तो अभ्यास करना है जीवन में। ना हमसे कुछ हो रहा है, ना आपसे कुछ हो रहा है किससे? उस परमात्मा से। जीवन में एक अकेला सब करे, मन में लहर हो। हम लोग को बड़ा अहंकार हो जाता है, हम करते हैं तो इसलिए हम गाफिल होके जीवन जीते हैं कि हमने तो कर लिया, संसार में ऐसी आदत पड़ी है, हमने धन से कर लिया तो अब हम सब हमारे गुलाम हो गए, हम इस तरह से कर रहे हैं। तो बोले गुरु जी ने क्या किया, सेवक बनाने से करने के बाद भी अहंकार, और न करने की ग्लानि भी नहीं, क्योंकि न मैं अच्छा करता हूँ न मैं बुरा करता हूँ। उससे जो तू करा लेता है मैं वो करता हूँ, जो तू चाहता है वो। अभिमान कहाँ से है? बोले यही तो, बोले अपने घर में बैठ के यही तो अपनी बुद्धि को, इसके विचारों को तके रहना पड़ता है। बुद्धि के विचारों को तुमको तकने से हमारा क्या फायदा? हम दिन भर तुमको ताके, एक ज्ञान नहीं लिया गुरु जी से। वो तो तुम बोलते हो तो तुम्हारे विषय में बात करते हैं, अन्यथा तकते तो अपने ही बुद्धि को रहते हैं। बुद्धि क्या सोच रही है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या चाह रही है। तो ये बोले ना, अपना ही काम करना है ना हमको। हमारा सब्जेक्ट हम है, हमारा स्वयं का अहंकार, हमारा स्वयं का मन, दूसरा हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो अपने मन को ही रात दिन देखते रहने से, और बाहर देखो तो शुक्राना देखो, विपरीतता में भी शुक्राना है, अनुकूलता में भी शुक्राना है। ये नहीं कि विपरीतता है तो गड़बड़ है, ना ना,
इसमें बड़ी भलाई है, बड़ी भलाई। हर बात में बोले ना, तुमसे हर बात में होती भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई। तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव सुनकर, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, पहली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, पहली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, पर मैंने माना है तुमको ही नाता, पर मैंने माना है तुमको ही माता, गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। गलती पे बेटे से मारोगे जाए, गलती पे बेटे से मारोगे जाए, पर ये रहता सुधर बेटा जाए, पर ये रहता सुधर बेटा जाए, तुमसे सुधर हम जाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, तुमसे सुधर हम जाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, पहली तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। हर बात में तुमसे होती भलाई, हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई, तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो, तुमसे
विश्वास हमको तुमको सत्संग के माध्यम से रोज रोज एक दूसरे के अनुभव से अपने अंदर भी जागृति होती है। रोज रोज अनुभव हम लोग एक दूसरे के साथ सुनते हैं ना सत्संगियों का, तो बड़ी जागृति। कल एक बोल रहा था, फोन आया था, तो बोल रही थी कि बड़ी छोटी छोटी बातें होती है, जैसे चंदा भैया बता नहीं रहे थे कि छोटी छोटी बातें होती हैं कि ये मिल गया, वो हो गया, बहुत नन्ही नन्ही बातें, वो महिमा होती है। तो बड़ी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में महिमा देखी जाती है। तो कल सत्संग का ये असर होता है। कल बता रही थी कि जाना था किसी जगह, चांदनी चौक में जाना था, जहाँ पेपर वगैरह कुछ कलेक्ट करने थे, वहां तो ना गाड़ी जा सकती ना कुछ, बड़ा मुश्किल दूर जाना। तो थोड़ा सा तकलीफ में विचार था बुद्धि में, तो कहा अब करना तो है ये काम। गुरुजी से कहा अब आप चलिए साथ में, आप चलिए साथ में, जो होगा देखें। गुरुजी को बड़े मजे से गुरुजी से बात करके चली गई। चलिए तो बोल रहे वहीं पे एक रिक्शे वाला मिल गया। ऐसा पहले तो कार वार मिली, तो उसके बाद जहाँ से छूटते थे कार वहां पे रिक्शा वाला मिल गया, और रिक्शे वाले ने बोले सारा काम करवाया, और उसके बाद वो 1 घंटा खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा भी रहा, और उसके बाद लौटा भी लाया, और जहाँ पर उसने छोड़ा वहां से दूसरी सवारी अपने आप मिल गई। तो बोले ऐसे सब काम होता है कि आप देख रहे हो तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात ही कितनी, जैसे कहते हैं, कितना महत्व रखने वाली है कि जो नजर नहीं थी हमारे पास कि कैसे भगवान हमारे साथ, हमने उसको साथ लिया तो कैसे वो हमारे साथ, कैसे हमें हर चीज का आराम दे दिया उसने। छोटे छोटे हमारे जीवन की दिनचर्या में ज्ञान बहुत छोटे, जैसे कहते नहीं, घर जो है ना, दीवारें घर में अगर खड़ी होती हैं, डिवाइड होते हैं घर लेन देन के, तेरा ये मेरा घर, बीच में दीवार, तो वहां जरूर छोटी छोटी बातें ही काउंट करती है कि तूने जो है मेरे बेटे को कायदे से नहीं दिया, अपने बेटे को खिला दिया। वो कहती है मैंने तो दिया था, तो कहीं दूध जो है ना अपने बेटे को 1 घूंट ज्यादा दे देती है माँ, और दूसरे के जो कि दूसरा है उसका 1 घूंट कम कर देती है। ज्यादा नहीं कम करता है माँ, 1 घूंट ही कम करता है। कभी कमती देखेगा तो अपने बच्चे को खालिस दूध दे देगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देगा। बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी हरकतें होती है मन की हमारी। इन छोटी छोटी हरकत से क्या होता है, वैमनस्य बढ़ता जाता है और हम एक दिन अलग होते हैं। और ये छोटी छोटी बातों, ऐसे ही छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे महिमा करने से एक दिन बड़ा भगवान, एक दिन भगवान तक तो हाथ में आए। नन्ही नन्ही बातों से, नन्ही नन्ही महिमा करने से। तो बोले जरूर महिमा, और मन देखना है तो मन देखो, बाहर देखना है तो महिमा देखो। ये अपना नियम बना ले। देखना है तो अपनी कमी देखिए, मांगना है तो सबका भला मांगिए। नहीं, तो ये एक भजन ऐसे ही नहीं, सब अनुभव के आधार पर भक्तों ने बनाए। कहीं ना कहीं उनका अनुभव इसमें आया होगा, तभी तो उन्होंने बनाया। कि अगर ये हम काम करेंगे कि मन की कमी देखेंगे और दूसरों की गुण देखेंगे, तो हमें बड़ा बड़ा तत्व, परमात्मा तत्व, गुरु तत्व हमारे हाथ में आए, जो जल्दी किसी भी कर्म के माध्यम से आने ही वाला है। पकड़ में नहीं, भगवान या गुरु आ सकता है, कभी नहीं आएगा हमारे तुम्हारे कर्मों के माध्यम से। वो तो आता है भाव से, वो हमें शुक्राने से आता है, हर समय शुक्राना क्यों नहीं करते? क्योंकि हर समय हमें चाहत होती है। मन को चाहत ना हो ऐसा तो पक्का है, होगी, लेकिन आदत डालना है। आदत ही तो डालता है गुरु अपने साथ रख करके। आदत डालो, अच्छा
अच्छा देता हूँ तब तो बहुत अच्छा समझते हो, बुरा जब करता हूँ तो बुरा क्यों मान रहे हो अंदर में? नजर को संभालने का कर्म करो, और मन को अगर देखने लग जाओगे तो 100% समझ में आ जाएगा कि हाँ, मन गाफिल तो रहता है। कौन सा गुरु में चित्त पूरा लगा है? नहीं लगा होता है हमारा चित्त। तो जब चित्त नहीं लगा तो उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करो और दूसरी बात प्रैक्टिस करो। भाई कोई लेसन नहीं पढ़ा, मास्टर ने कहा नहीं पढ़ा तुमने सही से, एग्जाम के समय फेल हो गए, अगर उसने एक ही लेसन के टेस्ट दिया, उसने होता है ना क्लासेस में एवरी वीक होता है, बिना बताए भी होता है और बता के भी होता है। एक लेसन पढ़ाया उसी का टेस्ट होता है। तो आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो आप चुपोगे नहीं, आप काम करोगे उसमें। आप बोले आपने लेसन ही नहीं पढ़ा है, अगर आपने मन के ज्ञान ही नहीं पढ़ा, मन अलग ही नहीं किया है, देह से ही आप अच्छे कर्म को अच्छा मान रहे हो, बुरे कर्म को बुरा मान रहे हो, तो आपने लेसन पढ़ा कहाँ से? अन्यथा जितना पढ़ा है उतना भी बढ़िया आंसर दे चुके। आंसर देना चाहिए क्यों? क्योंकि ज्ञान देह का नहीं, ज्ञान आत्मा का होते। आत्मा का ज्ञान में देह के सब विचारों को देखने वाले बनो, दृष्टा बनो, अपने दृष्टा बनो। दूसरे के दृष्टा बनने से काम हमारा नहीं चलेगा, न बनने वाला। स्वयं अपने मन के दृष्टा और अपने शरीर की जो भी इंद्रियां हैं, घोड़े जिनको कहते हैं, उनकी लगाम दे दो अपने गुरु के हाथ में, अपने कृष्ण के हाथ में। कृष्ण के हाथ में देने का अर्थ ही यही है कि सारी इंद्रियां हम गुरु के विचार से खोलेंगे और बंद करेंगे, गुरु के रुख से। अपनी विचार से हम इंद्रियों को खोलना बंद करना छोड़ें। कष्टदायक, बहुत कष्टदायक कार्य लगेगा, क्योंकि आदत पड़ी है हमारी दूसरे तरह से जीने की। लेकिन प्रीत गुरु से है तो सरलता भी हो जाती है, क्योंकि गुरु जी के वचन में गुरु जी की शक्ति शामिल होती है। तो हम क्या करते हैं, गुरु के विचार को अपना के जीवन में चलते हैं, और उसी से हमें शक्ति मिलती जाती है। जितना चाहिए क्या ये जरूर देखो, अगर संसार भी चाहिए तो भी गुरु के विचार से को अपनाते जाओ, मिल जाएगा। अगर नहीं अपनाया तो नहीं मिल सकता है ना। बोले कहा भाई है बहुत सिर पे कर्जा हो गया, बहुत ये हो गया है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर्जा उतारते रहे, भगवान हमें देता रहता है। अष्टावक्र पढ़ते हैं। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, आर्जव का मतलब सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। व्याख्या इसकी है, हे प्रिय अष्टावक्र, आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरु पद पर आसीन है। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त भी नहीं होती, बार बार उठती व अनेक जन्मों तक चलती रहती है, जिससे मनुष्य शरीर व मन है ही नहीं, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आती है,
विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। यही ज्ञान चंद्र था, आसक्ति का त्याग करना है। बाकी विषय नुकसानदेह नहीं, लेकिन आसक्ति दोनों तरह से सही होता है तो भी आसक्ति होती है, गलत होता है तो भी। तो बोले दोनों में भगवान देख के आराम में रहना चाहिए। तो और जो मिल जाए सहज में उसकी ओर बढ़ जाओ, उसका भोग लो। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए बिल्कुल दुखी ना हो, चाहत भी ना करो, उसकी चाहत में अपना समय न गवाओ, या उसकी चाहत में हमारा कर्तव्य है इसलिए हमें इसका पूरा करना है। अरे भाई, हमारा कर्तव्य से अगर अपना मानते हैं हम कर्तव्य, तो हमसे ज्यादा भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनको भज रहे हैं, वो जाने हमारे, तो हमें क्या चिंता करनी, हम क्यों बने। हमारे जब सास ससुर ऐसे किसी मरे तो जैसे किसी ने कहा, अरे लता अब तुम पे सब भार आ गया। हमने कहा है पहले भगवान पे था, अभी भी भगवान पे ही थे। पहले वो भगवान के रूप में थे, अब दूसरे आओ देगा भगवान के रूप में। अब हम क्यों भार ले, हमका क्या भार आया, हमारे पर कोई भार नहीं है। पहले भी तो कोई न किसी रूप में आता था, अभी भी किसी न किसी रूप में आया, बात खत्म। हाँ नहीं तो हाँ मेरे ऊपर सब भार आ गया, मैं करने वाली हो गई। का है भैया, गुरु जी ने यही तो बताया है कि हम तो कुछ नहीं करते हैं, सब उनसे होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र है, जैसे चाहता है वो उसमें वैसी सामर्थ्य पैदा कर देता है। न मेरे में ताकत न तेरे में ताकत, तो उस सत्ता में, गुरु सत्ता में वो चाहता है वैसी सामर्थ्य पैदा कर देता है। उसकी चाहत होती है, तो उसकी चाहत नहीं है तो भी आराम में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, कल तक उसकी चाहत थी ये करो कर, आज नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे हैंड से होता है तो कोई बुराई तोड़ना है ना, कोई गिला होगा ना, अंदर में ग्लानि होगी ना, शर्मिंदगी होगी। क्यों, इस शरीर में भी वही है, ये तन भी उसी का है, वो तन भी उसी का है। सारी माया इस तन के लिए ही है, तन के स्वस्थ रहे ये तन इसके लिए है। तो लेकिन हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर माया तू का झगड़ा है, तो इसलिए मैं तू से ही मेरा मेरा आ जाता है, फिर मेरा तेरा हो जाता है। लेकिन गुरु जी ने तो हम लोग को किसमें बताया, तू और तेरे, तू और तेरा। जब तू है और तेरा है, बात खत्म हो जाती है। वहां पे वहां न ग्लानि है ना अहंकार होगा कि मैंने किया। दोनों तरह की बात नहीं होगी। जो कुछ होता है वो सब भगवान से होता है। तो ये अभ्यास गुरु जी ही कराते हैं और नित्य का रोज रोज कराते हैं, अन्यथा मैं का बड़ा झगड़ा अंदर रहता है और बड़ी ग्लानि भी होती है, बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। तो वही तो अहंकार है हमारा तुम्हारा। जब हम करते हैं तो हम बड़े अहंकार में करते हैं कि हमने किया, जब हम नहीं कर पाते तो बड़ी ग्लानि में होते हैं, हम तो कर नहीं पा रहे हैं। ये दोनों तरह की बोले इम्प्योरिटी और सुपीरियोरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स से गुरु निकालते हैं, आत्मा में निकालते हैं। आत्मा में टिकने का बाद भी बोले ये थोड़ा ना कि शुक्रगुजार होते हैं हर एक के प्रति, विपरीत के प्रति भी शुक्रगुजार होते हैं कि तुमने अगर इतना संयम न किया होता तो हमारी बनावट न कैसे होती। तुम्हारा संयम भी अच्छा है जो तुमने विपरीत इंद्रियों का कराया, तो इसलिए उसके प्रति बड़ा धन्यवाद होता है। निंदक के प्रति भी धन्यवाद होता है। तभी कबीरदास जी ने बोला है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करत स्वभाव। हमारे स्वभाव को निर्मल हमारा निंदक ही करता है। अब निंदक से परहेज करते हैं, गुरेज उसके पास से बचना चाहते हैं, हटो भैया इसके पास कौन बैठे, ये तो हमेशा निंदा ही करता है। लेकिन गुरु जी ने बिल्कुल उल्टा करा दिया, बोले निंदक के बगल में रहने से ही आरोप, निंदक से परहेज नहीं होता है। क्यों, निंदक ही तो हमको एनहांस कर रहा है। क्रिटिक अच्छे होते हैं ना, क्रिटिक से वही घबराते हैं जो अपने को बनाना नहीं चाहता। अपने को जो बनाना चाहता है वो कभी क्रिटिक से नहीं घबराए, कहेगा ये तो बहुत अच्छा है, जो मुझे मेरे अवगुण दिखा रहा है बिना इसलिए,
मन के अवगुण है, तेरे मेरे नहीं, मन के अवगुण। तो मन के अवगुण से क्यों परे, मन को मैं मत थोड़ी ना हूँ, तो अवगुण बोले अब हम तो गुरुजी से ही लड़ जाएंगे, हम उन्हीं को कहेंगे आप पार्शियलिटी करते हैं। तो अभी हमारा विश्वास नहीं है ना, हमें कहा मालूम कि वो हमारा हित कर, मालूम ही तो नहीं। इसीलिए जब अच्छा अच्छा मिलता है हम बड़े खुश हो जाते हैं, और बुरा कुछ होता है दूसरे को मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अपना मिला हम भूल जाते हैं, अपना सब भूल जाते हैं, बस दूसरे का उस समय जो मिल रहा होता है उसी को ध्यान में रख के उससे बातचीत में भी उससे गंदगी करते हैं। तो कैसे ओछा मन है, मन ही तो ओछा है, तुम थोड़ी ना ओछे। तुम उसके साथ मिले हो भैया, अरे जमादार भी होता है, उसके साथ कहा जाता है ये भी गंदा काम कर रहा है, इससे दूर हटो। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर की भी गंदगी साफ करते हैं तो हाथ धो के बाहर आते हैं, तो बोले उस समय भी हाथ धोते हैं ना, तो बोले क्या दिक्कत है, कहाँ से उसके शरीर में गंदगी आ गई, वो कहाँ से गंदा है। लेकिन हम तुम नाम रूप में फंसे तो हम कहेंगे फलानी गंदी है, ढिमकाना अच्छा है, इससे छूत करो, ये परहेज करो, ये ऐसा ही है। गुरुजी ने हम लोग को ऐसा परहेज नहीं सिखाया। हाँ, जिस समय वो उस कर्म में है, गंदे यानी मन के साथ है, उस समय उससे परहेज करना है। उस समय वो नहीं अच्छा लगेगा, उस समय तो उसके मन से परहेज, क्योंकि अरे भैया हमारे पास हमारा मन क्या कम है, जब तुम्हारे मन से भी हम मिलके आफत करें, चर्चा करें तुम्हारी। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करना, बचना होता है। बोले ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति आसक्ति का त्याग है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र करते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नंगे हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो जरूरतें हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है ना। अधिक का भोग ना करो, क्योंकि जो कुछ भगवान हमें दे रहा है सब मेरे लिए ही नहीं है। हम लोग यही समझते हैं मेरा हो गया इसलिए देते हैं, तो कहते हैं दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यही हमारे बंधन है, आसक्ति है। सब किसके लिए? तन के। और राजा किसको बनाता है? भगवान, जो सबका करने वाला होता है। हम कहते हैं भगवान हमको देता नहीं है, हम अपनी कृपणता की तरफ कभी ध्यान दिए कि हम जब आता है हमारे पास तो सिर्फ हम अपने भोग में खर्च करने लगते हैं। ये कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर कि हम उस समय अपने और अपनों के ऊपर भोग में खर्च करते हैं। थोड़ा सा भी आता है तो जल्दी जल्दी हम उसको जो है ना इन्हीं के प्रति खर्च करके और फिर से खनखड़ हो जाते हैं। तो बोले कहाँ हम खर्च कर रहे हैं? विषयों की आसक्ति है, वहां खर्च कर रहे हैं। विषयों के प्रति बंधन है, वहां खर्च कर रहे हैं। तो कमताई तो होती है उस जीवन में। जहाँ राजा है लेकिन अपने लिए कितना खर्च करना है, बस उससे ज्यादा वो उस राजा पूरा भोगने की जरूरत ही नहीं समझता है। वो तो जानता है मैनेजर बनाया है भगवान ने, हमें राजा बनाया है प्रजा का पालन करने के लिए। बोले बस पालन करना है सबका, अपना भी जितनी जरूरत हो दूसरे का भी, बस इतना ज्ञान है। तो विषयों के प्रति इतनी ही आसक्ति रखती है, इससे ज्यादा की आसक्ति ठीक नहीं। वो सब देखो ना, सब नुकसानदायक बन जाती ना। ज्यादा खा लो, देखो बाद में खाओ ना कहता है, ना खाओ तो उसमें भी दिक्कत है। बोलता है डॉक्टर कि तुमने खाया नहीं है कायदे से, इसलिए तुम्हारी आंखें सब टुकड़ गई है, सूख गई है, अब उनमें ताकत ही नहीं रह गई। तो दोनों ही तो नुकसानदेह हुए। कौन सा अच्छा हुआ? ना खाना भी नहीं अच्छा और ज्यादा खाना भी नहीं अच्छा, दोनों ही रोग का कारण बने। यही तो हुआ। तो कैसे विषयों को अंगीकार करना है, ये गुरु से ही ज्ञान मिलता है, समझ गुरु से ही मिलती है। तभी देखो अपने गुरु जी ने कभी गृहस्थ छुड़ाया नहीं है,
लेकिन गृहस्थ में सन्यासी बनकर कैसे रहना है ये जरूर सिखाया, ये सिखाया है गुरु जी। सन्यासी को बोले जंगल में भी जाता है, क्या करता है? भिक्षा मांगता है, भिक्षा में जितना पात्र में उसके आता है उसी में पेट भरता है। वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ज्यादा बहुत हुआ अपने पेट भर से तो वो दूसरे को दे देता है, और कहीं कम हुआ तो संतुष्ट रहता है, आज इसी में भलाई मेरा पेट खराब होना होगा, इसलिए भगवान ने आज इतनी भिक्षा डाली है, पात्र अपने का। ये होता है ना सन्यासी का। तो यही तो गुरु जी ने हम लोग को गृहस्थ में रह के बताया है। गृहस्थ में रह के इसी तरह से तो चलाए, तो कहाँ हमारे को। और गृहस्थ में मन पल पल मरता है। जंगल चले जाओ, वहाँ कोई नहीं मारने वाला हमें, अपने मन की करते हैं। गृहस्थ में तो मन पल पल मरेगा दूसरे के मन की करने में। तो सच्चा सन्यासी गुरु जी बनाते हैं, ढोंगी सन्यासी नहीं, दिखावे का नहीं कि लोग दूर से प्रणाम करें वेशभूषा देख के ना। वेशभूषा कैसी भी हो, अंदर से प्रणाम करता है सच्चे सन्यासी को नहीं। तो गुरुजी नहीं बोल देंगे हमारी वेशभूषा ऐसी है, फिर भी तो हमारा लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट जाए वहाँ भी मुश्किल से जो है समझ मिलता है। बात बिल्कुल राइट, गलत कहाँ थी? क्योंकि बोले उसी में जिनको चाहिए था उन्होंने उसी में जो है ना परख लिया कि मेरी चाहत की प्यास है सत्य की। तो सत्य की प्यास जिसको थी वो टिका रह गया, जो नहीं वो हट गए। उनको और लालसाएं थी वो सब हट गए। उनके कर्म देख के यही तो हुआ, उनके बाहरी कर्म से उन्हें टटोला तो हट गए। लेकिन हम लोग पर बड़ी कृपा गुरु जी की इनायत तो बहुत ज्यादा कि हम लोग टिके हुए हैं। तो ये उनकी कृपा है, हम टिके। हमारी कोई करनी नहीं कि हम टिक पाए, लेकिन उनकी कृपा है जो हम टिके। बोले भोगों से आसक्ति, भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आ जाते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाता है, ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध नहीं हो जाएगी। नहीं, अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। रात में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उंडेलने से वह अमृत भी विष बन जाता है। सुना? बोले विषय से ऑलरेडी भरा पड़ा है हमारा तुम्हारा अंतःकरण, और उस विषय में ही अमृत हम लोग बोलने में लगे हैं तो हम और विषैले बन गए, खराब हो, अहंकारी ज्यादा हो गए। यही तो हुआ है। तो बोले अहंकार से बचना है। कैसे? जब विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। आसक्ति कैसे करनी है? जो विषय गुरुदेव वो हमें सहर्ष स्वीकार है सहजता में, अन्यथा प्रकृति के द्वारा नहीं मिल रहा है तो हम सोच ले इसी में मेरी भलाई है, ये सोचे तब तो आराम होगा। उसके लिए ललायत होके उसके प्रति बहुत सारा कर्म पुरुषार्थ करने लग जाएंगे तो गड़बड़ है। और जो विषय सहज में मिल रहा है उसे भोगने में कोई दिक्कत नहीं, ये ज्ञान। तो पहले अपनी आसक्ति का त्याग करना होता है। हमें ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए, नहीं, हमें वो चाहिए जो तू सहज में दे।
हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए जिसमें आफत हमको करनी पड़ रही है। हमें आफत अगर करनी है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, तो सिर्फ अपने गुरु के लिए करना है कि कैसे गुरु जी की नजर के पात्र हम हो जाए, कैसे उनकी नजर में हम चढ़े रहे। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना है, और हर क्षण का पुरुषार्थ है, हर क्षण, क्योंकि हर श्वास में ये पुरुषार्थ हमको तुमको करना ही पड़ता है, और करने से बड़ा आनंद भी आता है, और उसका नजरों में हम समाये रहते हैं। वो हमारी नजरों में तो समाये ही है, तभी तो हम भी उसकी नजरों में समाये। और ऐसे दूसरा समाया होता है, हम थोड़ी ना हो गए। तो आसक्ति का त्याग तो परम पहली शर्त है। अब क्या पहली शर्त पे हम अपने ध्यान दे ले, क्या हम लोग हैं? इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ करो, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाता है। सही बात है। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन करे, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है, अविद्या जनित है, तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर, तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वो छूटेगा। विषय त्याग से ही तो देह के प्रति का जो एक संबंध बन गया है देह से, वो छूटेगा। और विषय त्याग या भोग गुरु के विचार से जब करेगा तो उससे छूट जाएगा। तुझे और हमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं कि कैसे हम यहाँ ये विषय ना पकड़े, ये विषय ना पकड़े, कुछ नहीं। अब गुरु जी के विचार से छोड़ देंगे। गुरु जी ने, बबलू आंटी रोज आती थी गुरु जी के पास, वो उन्हें न्यूज सुनाती थी, करंट न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज होती थी उसके विषय में कुछ ना कुछ घटनाक्रम आए तो उसमें बताई देती थी। तो गुरु जी ने जान लिया कि इनकी इसकी अखबार के प्रति आसक्ति है, तो गुरु जी ने उस आसक्ति को भी क्या कहा, तक पर पड़ती है। अब माने ना माने वो तो भक्त का अपना विषय, लेकिन गुरु जी ने पॉइंट आउट किया। मैं देखो रोज एक खबर सुनाती है, कि रोज जब मौका मिलता है उसी से संबंधित कोई बात होती है तो खबर सुनाती थी वो। तो गुरु जी ने कर दिया। खराब बात है, अखबार पढ़ना तो कोई खराब बात नहीं, लेकिन आसक्ति तो है। तो आसक्ति का त्याग गुरु जी कराते हैं, फिर ये थोड़ा ना करते हैं। फिर बाद में जब आसक्ति निकल जाती है देह से तो बोले वो सब सहज हो जाता है, फिर चाहे जो करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आसक्ति के बिना कि अब अखबार पढ़ना है तो भैया इतना टाइम तो लगना ही लगना है, काम को चाहे कुछ भी पढ़ाओ हम अखबार जरूर पढ़ेंगे। तो बोले आसक्ति तो है वो, लेकिन जब निकल गई आसक्ति तब क्या है, तब भैया जरूरी काम शरीर के हैं या दूसरों के शरीर के, वो करने के बाद हम मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। अब आसक्ति खत्म हो गई कि अभी पढ़ना है, जरूरी है, ये सब करना। तो आसक्ति का त्याग क्यों करवा रहे हैं गुरु जी? देह कैसे हम जुड़े हैं इसलिए, तो देह से जुड़ाव खत्म हो जाए बस, उसके बाद नो प्रॉब्लम। फिर तो चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चाहे देखो चाहे ना देखो, अब कोई मतलब नहीं। पहले एक नॉवेल का एक शुरू में जो लिखा होता था, अगर वो पढ़ लिया तो साहब नॉवेल खत्म ना करें, पढ़े ना, तब तक तो मन वहीं अटका रहता था। क्या हुआ होगा उसमें, क्या हुआ होगा, या पिक्चर देखो तो क्या हुआ होगा, क्या होगा। जरूरी है भैया देखना, बड़ी आसक्ति होती है हर चीज में। लेकिन धीरे 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 गुरु के विचार से बोले सब देखने को मिले तो ठीक, न देखने को मिले तो ठीक, आसक्ति खत्म। जो दुख होता है वो खत्म हो जाता। तो क्या गुरु जी गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ?
कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी और नहीं करना है। एक की बड़ी अच्छी आदत है, खाना आता है, जो आता है उसको जल्दी से खिलाना, आके बैठ पाता नहीं है पूरी तरह से कि पहले ही जो है ना मीठा भी दे दो, पानी भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि सीख लिया है। गुरुजी ने वो देखा तो उसके लिए मना कर दिया। ये क्या करती हो भाई, बैठने तो दो आराम से प्राणी को। तो अब क्या है, गलत बात है? ये तो कितनी अच्छी आदत है, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया तो सब ठीक है। तब अपनी आसक्ति का दर्शन होता है कि हम इस कर्म में फंस गए, ये करना जरूरी है। तो बोले किसी भी बात को करना जरूरी नहीं है और किसी बात को भी नहीं करना ऐसा नहीं। सहजता में गुरु जी के विचार से बस हम अपनी देह से नहीं निकल सकते, अपनी किसी कर्म से हम अपनी देह से नहीं निकल सकते। क्या हम अब नहीं देख रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं तो हम हट गए, ऐसा नहीं। तो वहां तो अंदर की आंखें देख रही है, अंदर का चिंतन चल रहा है कि मुझे भी ये काम करना है। अरे मेरा वो रह गया, मौका मिले तो मैं जल्दी से ये काम करूं। आसक्ति तो है हमारी देह के प्रति, आसक्ति तो है कि देह से सुख मिल रहा है, मिलेगा ये करने से। तो आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग। विषयों को जबरदस्ती छोड़ देने से या पकड़ लेने से कोई त्याग वैराग की बात, यही अष्टावक्र बोलते हैं। बोले अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है, अविद्या जनित है तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत। तो अनित्य के भोग को छोड़कर होता क्या, सरलता खत्म हो जाती है, दिखावे में सरलता खत्म हो जाती है ना, बनने में सरलता खत्म हो जाती है, क्षमा भी खत्म हो जाती है, दूसरे के दोष ज्यादा दिखने लगते हैं तो क्षमा भी खत्म हो जाती है। ये सब अहंकार के परिचायक ही तो हैं, अहंकार का परिचय देने वाले ही तो हैं। तो अहंकार से ही बचना है। कैसे बचे, अकल नहीं है तो गुरु के विचार से चलना है, धीरे धीरे अकल हो जाएगी। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। सरल जीवन, विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। वो कहते हैं तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान, यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। व्याख्या करिए। राजा जनक का पहला प्रश्न कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त बताते हैं, वैराग्य, और वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है, आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके रत्न हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं।
मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर तू नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य रूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। अब जैसे आत्मबोध में बड़ी बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहले बड़ा जब कोरोना शुरू हुआ था, कल की बात, कल का बोध एक हुआ है, वो बता रहे हैं। कल जो नया बोध हुआ, क्या कोरोना जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे। उसमें था कि फलाने स्कंद में फलानी जगह पे इस कोरोना का जिक्र हुआ है और ऐसे ऐसे बताया गया, इसमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो लगा बड़े ज्ञानी ये जो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिन्होंने इतने साल पहले लिख दिया था, कोरोना शब्द करके ही आया है, तो वो बड़े ज्ञानी, अरे बड़े अंतर्यामी, बड़े भगवान, पता नहीं कैसे पता, मन में अच्छा विचार आया था। लेकिन धीरे 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 गुरु जी का सत्संग चलता ही रहता है। उसी के प्रभाव से कल एक पिक्चर देख रहे थे, तो उसमें अभी इसी वायरस का बहुत दूसरा रूप, ज़ॉम्बी करके एक दूसरा रूप दिखा रहे थे। तो मुझे लगा कि अरे ये तो सब संकल्प मात्र से होता है। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो अपनी बुद्धि से जो संकल्प करता है, जो खोजना करता है, उसके विषय में जो भी रिसर्च करता है, वो धीरे धीरे उसका आगे उसका उसी बहिर तल पे वो उसको बताता है, इसका ये रूप होगा, इसका ये रूप होगा, इसका ये रूप होगा। तो वे मतलब के लिए इसके साथ फंसना, हम तो गुरु जी के विचार से फंसेंगे। संकल्प में सृष्टि है, तो संकल्प हम क्यों करें कि ये वायरस आएगा। अब वायरस का ये रूप होगा, तो ये रिसर्च अच्छी है या खराब, ये हम अपने आप मंथन करें। हमें लगता है ये रिसर्च बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहिर्मुखता में ही जला रही। तो बेहतर है कि अंदर की रिसर्च में रहते हैं कि हमारे ऐसे ये सृष्टि चल रही है, तो हम अपने लिए कम से कम कांटे ना बोए, या अपनों के लिए तो कांटे ना बोए। सृष्टि अच्छी रचे, संकल्प सही करें। मेरे अंदर ये आया है कि ये सब क्या है, इससे फायदा क्या होगा। तो बहिर्मुखता में बोले साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, अब नहीं लगते, घंटों बैठे रहते हैं, दरवाजा बंद करके बाल पढ़ाए हुए रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बाहर की रिसर्च कर, क्यों अंदर तरफ तो हुए नहीं है, बाहर की खोजना में लगे हैं। बड़े से पढ़ा, बड़ा से पढ़ा, बड़ा से पढ़ा, कुछ हो आखिर में कुछ नहीं, शरीर चला जाता है, सब खत्म हो जाता है, नाम रह जाता है थोड़ा बहुत, क्या फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। लेकिन आत्मज्ञान अगर उसकी रिसर्च करे हर प्राणी, तो कितना आराम होता है उसे अंदर में। ये भी सब नहीं करेंगे, क्यों? भगवान नहीं करने देगा, भगवान ही तो अपनी सृष्टि चलाएगा ना, तो सब लोग ऐसा करेंगे भी नहीं होगा। लेकिन कम से कम हम तो कर सकते, क्योंकि हमें चाहत है शांति की, आनंद की अंदर में, तो हम तो कम से कम ये कर सकते हैं। शाश्वत जीवन की, नित्य जीवन की, अनित्य की नहीं, नित्य जीवन की। तो हम क्यों ना अंदर की, जो गुरु जी ने बताया, हम लोग रिसर्च अंदर की करें तो ज्यादा बेहतर है ना। और बाहर की प्रगति के लिए जो सही हो, शरीर के
शरीर के हित के लिए जो उतने ही काम करे, इससे ज्यादा का काम करने की जरूरत नहीं है। जो हित के, शरीर के हित के लिए, चाहे तेरे शरीर चाहे मेरा शरीर, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता, सही गलत आपको जानना। बोले मृत्यु के बाद भी तू अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी यानी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, आदि आदि। तो ये मैं कौन हूँ? इसके ये सभी निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न है। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है। मैं तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। यदि तू देह को अपने से अलग और चैतन्य में विश्राम बोले यदि तू देह को अपने से अलग करके और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है, अष्टावक्र कहते हैं वैराग्य होने से पात्रता आती है, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि भी मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। नानी का देखा था, नानी बोले आत्मबोध चैतन्य स्वरूप में जगे होने के कारण वो क्या करती थी, जो रिपोर्ट आती थी डॉक्टर के द्वारा, कोई भी एक्सरे की या अल्ट्रासाउंड की या कोई भी, वो विपरीत होती थी तो उसमें वो संकल्प करती थी नहीं नहीं ये झूठी है, झूठी है, झूठी है, किसी ने बदल दी है। ऐसा उनके ऐसा कहने पे हम सच कह रहे हैं, हम शक करते थे कि इन्हें जो है ना ये बड़ी शक्ति हो गई है। लेकिन जैसे जैसे जानने लगे तब समझ में आया कि नहीं, शक्ति वो नहीं थी, वो तो अपने जो भी हो रहा था सामने उसको झुठला रही, शक किसी पे नहीं कर रही थी। लेकिन बुद्धि वाला तो यही सोचेगा ना, ये इस पे भी शक कर रही, इस पे भी शक कर रही। तो कहाँ कैसे संत को समझ सकते हैं जब तक हम उस स्थिति में नहीं होते तब तक। अन्यथा बोले हम तो माँ बेटी थे, लेकिन हम बेटी होके भी हम सोचते थे कि वो जो है इनका तो हर एक पे शक करने की आदत पड़ती है, जबकि वो अपने संकल्प को सिद्ध करने में लगी, संकल्प ठीक करने में लगी और कुछ नहीं करती, क्योंकि स्थिति बहुत विहंगम हो रही थी।
तो स्थिति में अपने आप को गुरु के विचार से स्थित करती। बहुत गूढ़ बात है ये, लेकिन समझ में बुद्धि के बहुत मुश्किल से आती है। ये तो तत्व ज्ञान की बात, गुरु के जब गुरु पे श्रद्धा होती है तभी धीरे धीरे समझ में आती है, अन्यथा नहीं। कि उनका हर, तभी तो संत का कोई भी कर्म हम उसको ज्यादा उसके विषय में बातचीत ना करें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पाप बन जाते। वो तो जाने कहा, क्योंकि वो तो कुछ ले नहीं रहा है, वो नहीं ले रहा है, लेकिन हम क्या करें, उसके प्रति बना रहे हैं। तो वो जब उसने लिया नहीं तो लौट के हमारे पास तो चीज आएगी। इसीलिए संत के प्रति मना किया जाता है कि कर्म ना बनाओ, औरों के प्रति बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे आप बनाया हमने, उसने भी दो चार हमें सुना दी, बता दिया, जय भगवान जी की, खत्म हो गया। लेकिन संत तो ले ही नहीं रहा है कुछ। तब क्या होगा, वो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे पास लौट कर आ रहा है। बॉल फेंको, कोई ना कोई कैच करे तो क्या होगा, लौटेगी ना फिर से। तो कर्म अपना हमारे ही पास लौट के आता है। इसलिए कर्म करते समय सचेत रहना चाहिए। गुरु जी ने कहा जो कर चुकी हो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मेरे पास आ गई हो तो अब मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी के जरिए और कर्म के जरिए जो मैं कहूँ वो करो। जो तुम्हारा मन हो वो न करो, जो मैं कहूँ वो करो, बच जाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा सोचो, जैसा मैं कहूँ वैसा बोलो, जैसा मैं करने को कहूँ वैसा करो, तो बच जाओ। अन्यथा तो बंदे में ही हम लोग काल के चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में। बोले यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है, अष्टावक्र कहते हैं वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये शरीर आदि में नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी ही रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी में निरंतर स्थित, यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है और यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात है। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण है, सोच लो 7 आवरण शरीर और आत्मा के मध्य। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते, वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वह कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है, और भ्रांति का विनाश सिर्फ बोध से ही संभव है। वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है और वासना पूर्ति हुए तो उसको शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू उससे पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी ही सुखी,
शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सार्वगर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वो भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड जब तक प्रार्थना, मंत्र, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। बस उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की हैं। ऐसा अब फिर कल पढ़ेंगे। दीदी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बहुत मजा आ गया।